में दोबारा से उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, सिंध वाले मामले के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, आप सवाल कर सकते हैं उनसे पहले। तैमूर भाई, क्या हाल, आप ठीक हैं, खैर-ओ-आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत? जी शुक्र है। तैमूर भाई, आज बिलावल साहब की तकरीर सुनी। बिलावल साहब ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है कि अगर इन ये दरियाओं का मामला, नहरों वाला मामला ख़त्म ना किया तो हम फिर किसी सूरत में भी हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बरमला ये बात कह रहे हैं, बल्कि आपको उनको शॉर्ट सुना देते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने आपके इन तकरीरों और इन नारों पे क्या कहा है। देखें, हुकूमत के एक ख़ास तरीन आदमी है और अहम ओहदे पे हैं। देखिए, राना साहब की बात मेरे ख्याल से कोई इसमें गलत बात नहीं है। ये एक सिंध का कॉज है, एक सिंध का सबसे बर्निंग इशू है। इसी जमाने में मेरे ख्याल से अगर आप हिस्ट्री निकालें पिछली चंद डिकेड्स की, एक हमारे यहाँ इशू बना था बर्निंग होता कालाबाग डैम का, जो पीपल्स पार्टी ने नहीं बनने दिया तो नहीं बनने दिया। आज जो इतनी डिकेड्स के बाद सेकंड बर्निंग इशू आया है वो है 6 कनाल का। 6 कनाल सिंध की आवाम को कबूल नहीं है। और ये बात भी राना साहब ने सही की कि ये जो हमारी जमातें हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो आपके फंक्शन के साथ बाकी पार्टीज हैं, आपकी जमात इस्लामी हो, आपकी JUI हो, आपके ये GSN वगैरह जो पार्टीज हैं, तरक्की पसंद पार्टी हो, ये सारी एक पेज पे थी। और उन्होंने इस कार्ड को खेलने की सियासत की। और ये सियासत कहाँ की? कल बाय इलेक्शन था मेरी नेशनल असेंबली की सीट का, जो मेरे वालिद साहब के एक्सपायर होने के बाद खाली हुई थी। उस पर ये सारी जमातें, यानी कि 17 जमातें एक तरफ थी और मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से हम एक तरफ थे। उसके होने के बावजूद सिंध की आवाम ने ये फैसला दे दिया और बता दिया कि वो पीपल्स पार्टी पर भरोसा करते हैं बनिस्बत उन पार्टियों के जिनका नारा ही सिर्फ ये होता था कि 6 कनाल नामंजूर। अफनानुल्लाह साहब कहते हैं उमर कोर्ट में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ने थे, हमने हिमायत की। पीपल्स पार्टी की सीट कभी हिस्ट्री में नून लीग ने ली है? कभी नून लीग ने 1000 वोट उठाया है उमर कोर्ट में जो वो हमें जिताएंगे हाराएंगे? PMLN ने जिस तरह से हमारी मुखालफत की है, PMLN ने उमरकोट में 4 दिन पहले मेरे खिलाफ जलसा किया है। हमारी खिलाफ जो बातें की हैं PMLN ने, मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग उनकी जलसे की PMLN का भेजूं, ताकि राना साहब और ये सारे देखें कि इनके लीडर इनके कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। अच्छा, आपने तो कहा कि आपने कहा कि राना साहब ने जो कहा ठीक है। राना साहब ने तो कहा कि आपका सियासी बयान है, आपने सियासत भी तो करनी है। ये हमारा बर्निंग इशू है। ये हम अगर ये 6 कनाल निकलने देते हैं, यानी हम सिंध को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को लात मारने में 5 मिनट लगाएगी, वफाकी हुकूमत चली जाएगी, हम रिस्क बर्दाश्त कर लेंगे, हम हर सियासी नुकसान लेंगे, पर हम सिंध के कॉम्प्रोमाइज, सिंधु दरिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सिंध के लोगों के हकों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सिंध को सुखाने नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर स्टांस है। आज बिलावल साहब ने ये भी क्लियर कह दिया कि अगर हुकूमत को छोड़ना पड़ा तो हुकूमत भी छोड़ देंगे, पर इस स्टांस से हम नहीं हटेंगे। वो जो 2 थर की नहरों की बात कर रहे हैं, उसके बारे में फिर क्या बयान देंगे? उसके बारे में भी जो हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये बात हमारे साथ ना करें। ये जो कानूनी तरीकेकार होता है, जो आपको सिखाया गया है, वो ये है कि ऐसा हर वो मैटर जिसमें डिस्प्यूट है वो CCI के पास जाते हैं, CCI में फैसला होता है। अगर ऐसी कोई बात है, वो ले जाए 6 कनाल को, वो ले जाए 2 कनाल को, ले जाए आप CCI में बैठ के बात करें। अगर आप हमें कन्विंस कर सकते हैं, अगर आप वोटों के आधार पर कर सकते हैं तो आप इसमें कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमसे इलीगल, इलेजिटिमेट डिमांड्स जो हमारे सूबे के साथ दुश्मनी है, हमें ना करें। ये हमसे इनसे सूट नहीं करती है हुकूमत भी, हम इनको चला के दें और ये भी ऐसे करें। यानी आप बैठा के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, आप हमें माइल कर लें तो ठीक, बसूरत दीगर ये एक तरफ़ा फैसला जो है ये काबिल कबूल नहीं है। बहुत